तो कृष्ण जो है राजा नहीं थे, क्यों? उनको श्राप था। किसका श्राप था? पिताजी ययाति का श्राप था कि तुम में से कोई राजा नहीं बनेगा, क्योंकि यदु ने जो है उनको अपना वो नहीं दिया, अपना शरीर नहीं दिया एंजॉय करने के लिए, तो बोला तुम राजा नहीं बनोगे। तो ये यदुवंश में आया तो कृष्ण राजा नहीं बने। लेकिन राजा से बड़ा मान, तो ब्रह्मा जी आए और गेट पे जैसे दरवान को बोला ये कृष्ण को मिलना है, तो बोले आपकी तारीफ। और ब्रह्मा जी झुंझुना के रह गए, मेरी तारीफ? यार इतने मेरे 4 हेड हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, पूछ। अरे बोला जा ब्रह्मा आया, पूछो उसको। बोले फिर भी तारीफ? बोला जाके जाओ ब्रह्मा आया। तो द्वारपाल अंदर गया, 2 सेकंड वापस आया, हाथ जोड़ के विनम्र कहते हैं कि कृष्ण भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कौन ब्रह्मा? कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा जी बड़े उत्तेजित हो गए, उसको धक्का मारा, अंदर गए। तो अंदर देखे वो क्या वहां देखते हैं, सहस्र सूर्य से की तरह ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी को करोड़ों मुख। जब अंदर गए तो वो ब्रह्मा उनके सामने ऐसे नहीं चीटी बैठे हुए। तब जाकर ब्रह्मा जी को पता चला, ओ तभी पूछा था कौन सा ब्रह्मा। तो उसने क्या देखा वहां? ब्रह्मा को देखा कि अभी अभी जो लोटस फ्लावर बेचारे बैठे हुए। ही कुड सी लॉर्ड शिवा एंड ऑल द सेजेस एंड डिवाइन सर्पेंट्स, यानी सारे की सारी जो चीजें, भौतिक चीजें में उसने सुनी थी, देखी थी, सब भगवान के शरीर के अंदर थी। और ये सिर्फ एक भगवान ने एक प्लेनेट दिखाया, सब प्लेनेट नहीं दिखा है। तो ये अर्जुन ने देखा, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि अर्जुन की आंखों के द्वारा हमको भी दिखने का मौका मिल रहा है। प्लीज रिपीट। त्वमादिदेवं पुरुषं पुराणस्वस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेदं च परं च ज्ञातव्याततं विश्वमनन्तरूपम्। You are the original personality of Godhead, the oldest, the ultimate sanctuary of this manifested cosmic world. You are the knower of everything, and you are all that is knowable. You are the supreme refuge among the material modes. O limitless form, this whole cosmic manifestation is pervaded by you. त्वमादिदेवं पुरुषः पुराणं ब्रह्मस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। तो जो कुछ अर्जुन ने देखा उसकी यहाँ खुद पुष्टि कर रहे। यू आर द ओरिजिनल। पता चल गया कि इनसे ही सब कुछ आता। अहम सर्वस्य प्रभो मत, अहम सर्वस्य प्रभु, सब मेरे से चीज आती। द ओल्डेस्ट एंड द अल्टीमेट सेंचुरी ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेड कॉस्मिक वर्ल्ड। ये कॉस्मिक जो हमारे मैनिफेस्टेशन है, जब ये फ्रैक्टिफाई होती है तो उसको प्रकृति बोलते हैं, और जब ये प्रकृति समाज जाती है तो उसको महत्त्व बोलते हैं। जैसे ही ये प्रकृति एनिहिलेशन हो जाती है, क्या होता है एनिहिलेशन? प्रलय जब आ जाता है, ये प्रलय का आकार बन करके महत्त्व बन जाता है, और जब महत्व होता है फिर एजिटेट होता है तो प्रकृति बन जाती है। तो उसने वहां प्रकृति में देखी, उसने वहां महत्व में देखा। यू आर द नोअर ऑफ एवरीथिंग। अब देखिए, मनोज की बात ले लीजिए, ये शरीर में है या कभी अपनी माँ के पेट में थे, क्या उनको इसका एक्सपीरियंस है? हम कहते हैं ना, आई गॉट एक्सपीरियंस। या जब ये छोटे बच्चे थे, 3 साल के, उनको पता? कुछ नहीं पता। आई वी बोथ ऑफ एक्सपीरियंस, आई गॉट एक्सपीरियंस। अरे जब आपको इस जन्म की याद नहीं है, पूर्व जन्म की आपको क्या याद रहेगी? अच्छा चले छोड़िए, जब ये सो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्नोरिंग को क्या बोलते हैं? कितने खराटे बढ़ते को पता ही नहीं चलता मैं कितने खराटे बढ़ता हूं। ये शरीर में हम हैं, हमें अपने शरीर में क्या हो रहा है इसका पता नहीं हमको, और हम बातें करते हैं, ओ आई नो एवरीथिंग, ओ आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और भगवान कहते हैं यू आर द नोअर ऑफ एवरीथिंग। जैसे आपसे परसों निवेदन कर रहा था कि बच्चे की कुंडली माँ बाप बनाते हैं। भगवान कृष्ण आए, पहले अपनी माँ बाप की कुंडली बता रहे,
तुम ये थे, तुम वो थे, तुम वो थे, मुझे सब मालूम है। यू आर द नोअर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, क्या है कि हमको क्या मालूम है, वी आर ऑल्सो नोअर, कि देखो कल सैलरी का दिन है, मुझे सैलरी मिलेगी, वी नो दैट, अगर बैंक ने चेक बाउंस नहीं किया तो। वी आर ऑल्सो नोअर ऑफ फ्यूचर, या अक्टूबर में मेरी छुट्टी है, दिसंबर में मेरी छुट्टी है। सो वी आर नोअर ऑफ एवरीथिंग, ऑफ आवर थिंग। वी मे बी नोअर दैट ओके हमारे बच्चों को मैं इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं उनको एजुकेशन दूंगा। नोअर अपने बारे में जान सकते हैं, थोड़ा सा माँ बाप के बारे में जान सकते हैं, चलो 2-4 लोगों के बारे में जान सकते हैं कि यार द कृष्णन इज लाइक दैट, श्रीकांत इज लाइक दैट, दिस प्रभु इज लाइक दैट, थोड़े बहुत। लेकिन तुम सबके बारे में सब कुछ जानते हो, भूत और भविष्य के बारे में जानते हो, उनके वर्तमान के बारे में जानते हो, ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। नारद भी भूत और भविष्य जानते हैं, लेकिन सबका नहीं जो उनके सामने आ जाए। और भगवान सामने आए ना आए, सबका भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं। भगवान को मालूम है कि मुझे कितने बजे सोना है और कल सुबह कितने बजे उठना है, मुझे मालूम है, उनको मालूम है। तो कहते हैं यू आर द नोअर ऑफ एवरीथिंग। रिक सामा ये जो रे बचा, सब तुम सबको मालूम है, सबके बारे में मालूम है। व्हेन ही सेड एवरीथिंग मींस इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज नोएबल, दैट इज टू बी नोन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एवरीवन। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मुझे सब याद है, तुझे कुछ याद है। तू कहता है यस, यू आर द नोअर एवरीथिंग एंड यू आर ऑल दैट इज नोएबल। क्या जानना है? हम हर सुबह जो है अखबार पढ़ते हैं, आई वांट टू नो समथिंग। हम हर रोज टेलीविजन देखते हैं, आई वांट टू नो समथिंग। हम हर रोज इंटरनेट पे चीज देखते हैं, आई वांट टू नो समथिंग। वो क्या बोलते हैं? जो भी जानने वाली चीज इस दुनिया में, इट इज यू। और क्या है वो? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यू आर द सुप्रीम रिफ्यूज। सबके कर्ता धर्ता यही है। एंड अबव द मटेरियल मूड्स, यानी आप निर्गुण हैं। गुणातीत जो चीजें हैं आपको जो है आप इफेक्ट नहीं करती। ओ लिमिटलेस फॉर्म, योर फॉर्म हैज नो लिमिट। दिस होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज pervaded by you, and I'll use the word alone. I should not use, but just that's not any. Prabhupada says pervaded by you, that's it. Only pervaded by you, this cosmic manifestation. तो अर्जुन ने देखा, जो कुछ उसने सुना वो देखा, और इसकी पुष्टि ये नहीं कि अर्जुन कर रहा है, इसकी पुष्टि फिर लोगों ने बाद में की है। देवी देवताओं ने की है, लॉर्ड शिव ने की है, ब्रह्मा ने की है, अनेक संतों ने की है जिन्होंने भगवान को देखा है। और क्या देखा? वायुर्यमो ग्रीवरुणा शशांका प्रजापतिस्सवापतिपहस्र नमो नमस्तस्तु सहस्रकृत्वा पुनर्षयोऽपि नमो नमस्ते। You are air and you are the supreme controller. You are fire, you are water and you are the moon. You are Brahma, the first living creature, and you are the great grandfather. I therefore offer my respectful obeisances unto you 1,000 times and again and yet again. ये सब डर के मारे हो रहा है। देखिए हवा में इतनी शक्ति है, अगर बंद हो जाए तो सबका राम नाम सत्य हो जाए। ये ज्यादा चल पड़े तो सबको उखाड़ के रख दे। सो यू आर द एयर, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर। यानी जो कंट्रोलर का कंट्रोल है उसका तो सुप्रीम कंट्रोलर यानी जनरल, बिना उसकी आज्ञा के कुछ नहीं होता है। यू आर फायर, ऐसी फायर जो जीवन दान देती है और वही जीवन का समापन भी करती है। जो फायर है जब जठार अग्नि है तो जीवन प्रदान करती है, और जब हम चिता पे सो जाते हैं तो भस्म करती है। वही है। यू आर वाटर, आदमी भूखा रह सकता है लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता। भूखा आप जो है 2, 3, 4 मिनट रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के जो है आप 24 घंटे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अगर रह भी जाएं तो बेहोश हो जाएं। यू आर द मून,
द कंट्रोलर ऑफ द माइंड, यू आर ब्रह्मा। अब ऐसा ब्रह्मा क्यों बोला? कभी कभी क्या होता है, जब शूटिंग लिविंग एंटिटीज भगवान को नहीं मिलती हैं तो खुद ही ब्रह्मा बन जाते हैं। कभी किसका प्रमोशन कर देते हैं, कभी खुद ही बन जाते हैं ब्रह्मा। द फर्स्ट लिविंग क्रीचर एंड यू आर द ग्रेट ग्रैंडफादर। यानी भाई लोगों का भाई। Therefore, इसलिए किस लिए, जब उसने सभी चीजें देख ली, सब देखने के बाद therefore I offer my respectful obeisance unto you, और कोई चीज बची नहीं। You या 1000 times यही खत्म नहीं हुआ, and again यही खत्म हुआ, and yet again। मना अब उठना ही नहीं है, अब दंडवत हो गया, अब नहीं उठने का बस। So this is the magnanimity of the Lord. Do we understand what God is? The simple Prabhupada used to say very nice thing. We think the God is our order carrier. Pizza मंगाओ, simple pizza, finish. लेकिन कम से कम कृष्ण ने था कि they thank God for giving me my daily bread. वो और जगह कहीं थैंक नहीं, वो थैंक तो करते हैं। पानी के बगैर एक दिन नहीं रह सकते, सांस के बगैर। वो जब तपस्या करते थे लोग तो बगैर पानी के भी बैठे रहते थे समाधि में, कितने साल का, कई सालों तक। क्योंकि तब उनकी उम्र ही ऐसी होती थी, तो उनको जो है बिना सांस के उतने साल रह सकते थे, बिना पानी के रह सकते थे, कई सालों तक बैठे रहते थे। अब क्या है कि 60,000 70,000 साल तक तो आराम से नहीं करते थे। Now let's see fact. The fact is Thinking of you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadava, O my friend. Not knowing your glories, please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored you many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses. अब अर्जुन को जब पता चला तब उसको ध्यान है, बाप रे बाप मैंने क्या कर दिया। और ज्ञान जब आ जाता है तभी उसको सच्ची भक्ति शुरू करती। कहते हैं कि सुदामा जी की जो दरिद्रता थी वो क्यों बनी कि चने भगवान को ऑफर किए बिना खाए। कोई गलत काम नहीं था, चने जो है भगवान को ऑफर नहीं कर खाए, भगवान को नहीं दिए। लेकिन यहाँ जो कहते हैं भगवान के साथ खाते थे तो भगवान का अनुमोदन होता था। अगर भगवान के तो खाओ तो खाना है, भगवान नहीं खाते। गुरु ने लकड़ी के ले गए और सुदामा जी बड़े थे तो सुदामा जी को चने दिए थे ना, और वो ये 3 बारिश लगी तो 3 दिन कहीं पेड़ में रही ना, तो सुदामा जी चुप चुप के वो चने खाए। भगवान को पता था मगर भगवान जी को ना दी, तो कहीं चला गया, बताया नहीं कि गुरु ने हमारे चने दिए। नहीं ऐसा कहाँ हुआ, अकेले अकेले खाए। अरे नहीं, भगवान ने कहा सुदामा तुम कुछ खा रहे हो, बोले क्या बात करते हो, ठंड के मेरे में दांत ऐसे कर रहे हो। और फिर भगवान ने क्या दिया, ऐसा ऐश्वर्य उनको दिया, ऐसा ऐश्वर्य उनको दिया कि जो है जो द्वारिका की जो रानियां थी उनकी आंख भी खुले के खुले रहे कि प्रभु आप देने में आपको तो बस कोई जवाब ही नहीं, जब ऐसे देते हैं कि क्या बता। मगर जाते वक्त तो बोलेंगे मेरी धोती वापस कर दो, सुदामा जी को तो पैसे भेज दे। और उसके बाद बताओ आपने सुदामा जी ने क्या किया, सुदामा जी ने वो सुख नहीं भोगा, सुदामा जी ने वो सुख नहीं भोगा। सुदामा जी ने सब पत्नियों को दे जा करके और फिर हरिनाम के लिए चल पड़े, भगवान के नाम के लिए चल पड़े। पत्नी भक्त थी
पत्नी भक्ति की संगनी थी, इतनी सी बात, संगनी। तो यहाँ कहते हैं कि अरे भाई मैंने तुमको हो कृष्ण बोला, वो यादव बोला, अपना दोस्त बोला, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी ये ग्लोरीज नहीं जानता था। प्लीज फॉरगिव मी वट एवर आई हैव डन इन मैडनेस और इन लव। देखो यहाँ पे बोल दिया, और जब महाभारत की लड़ाई हुई तो बहुत सारी चीजें नहीं मानी कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। यहाँ बोल दिया पक्का यार, तो क्या बात करते। कभी कभी वी प्रॉमिस टू द पीपल, लेकिन जब एग्जीक्यूशन टाइम होता है ना तब तक चीजें बदल जाती हैं, इतने फर्क होता है। I have dishonored you many times, jesting as relaxed, lay on the same bed or sat down together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. Oh infallible one, please excuse me all those offenses. कृष्ण भगवान माया में डाल देते हैं। हाँ वो infallible one हाँ, जिसका कभी च्युत का मतलब होता है जिसका कभी पतन नहीं होता। कैसा पतन? अपने बचनों से जिसका पतन नहीं होता, अपनी जो उसकी स्वात्यता है उससे कभी उसका पतन नहीं होता। इनफॉलेबल। अदृष्टपूर्वां हृष्टोऽस्मि सृष्ट्वा मयेन च वर्धितं मनो मे तदेव मे दर्शय रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of Lords, O abode of the universe. Okay, I'll not explain this because you all know now. Huh? 8:32. Okay. नाहं वेदेन न तपसा न दानेन न चीजया सत्येवं विदो दृष्टो दृष्टवानसि मां यथा। The form The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, not by undergoing serious penances, not by charity, not by worship. It is not by this means that one can see me as I am. भगवान कहते हैं न वेद से, न तप से, न दान से, न चेजया, बड़ी चेजया स्टडी। ओके, सत्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान अस्माम यथा। तो भगवान को वेद के अध्ययन के द्वारा चाहे मैं भगवान को पालूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई कहते मैं दान करके पालूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई कहते मैं तपस्या करके भगवान को पालूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। भगवान को भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। इट इज नॉट बाय दीज मीन्स दैट वन कैन सी मी एज आई एम। भगवान के बारे में ज्ञान हो सकता है, लेकिन भगवान के बारे में संपूर्ण और पूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता। और आगे टाइम तो ये द फैक्ट में लिखा है दिस therefore please bestow your grace, थोड़ा सा नीचे करो, your grace upon me and reveal again। दो बार फॉर्म दिखाई ब्रो ना छोटा, अब छोटी फॉर्म। अच्छा, वो तो एज ए पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हाँ, वो तो घबरा गए ना देख करके। पहले वाली वो भी तो गॉड हेड, अच्छा वो विराट रूप था, वो यूनिवर्सल फॉर्म थी, फ्रॉम देन पर्सनालिटी ऑफ नहीं, पहले पर्सनैलिटी ऑफ गॉड देखा, बोला नहीं मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे क्या क्या है। जब भगवान ने दिखाया बोला इसमें डर लग गया भाई, बस अब वापस आ जाओ। कभी कभी होता है ना कि आप अपने मुख पे कुछ लगाएं, बच्चे को डराएं, तो बच्चे को मालूम है कि पीछे हुआ है, तो बोलते नहीं पापा नो 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 रिमूव है। कभी आप डराने चाहते हैं ना, तो बच्चा खुद छीन लेगा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे डर लग रही है, मालूम है पीछे मेरे पापा है या मम्मी है कुछ। और भक्त्या तु अनन्या सख्या अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into my
mysteries of my understanding. तो केवल भक्ति के द्वारा, और भक्ति क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मत् कर्म कृन् मत् परमो मत् भक्त संग वर्जिता निर्भय सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। My dear Arjuna, he who engaged in my pure devotional service, free from the contamination of fruitive activity and mental speculation. He who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः। ध्यान दीजिए, सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। He who engages in my pure devotional service. अब प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है भाई? प्योर डिवोशनल सर्विस का मतलब है अहेतु की अप्रतिहता। अब मैं अपनी स्टेटमेंट बदल रहा हूँ, भगवान से कुछ मत मांगो। संग वर्जिता। संग का मतलब होता है किसी चीज को पाना। संग से जो वर्जित हो जाएगा। देखिए भगवान कहते हैं संग से वर्जित होना है, लेकिन रहना है सत्संग में। समझने की कोशिश कीजिए। आप मन बोला, अरे भगवान ने कह दिया संग से वर्जित होना है, लेकिन रहना है सत्संग। फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटीज अगर हम जो है अपने फल को देखने लगे तो भगवान फल भी देते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं कृपणः। जो फल की इच्छा करता है कृपण है, उसको पता ही नहीं है कि क्या मांगना है। एंड मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन क्या है कि कुछ भी सोच लो। भगवान हरे कृष्ण नाम क्यों देवे? कोई भी नाम करते अपना माइंड को कंसर्न करना ना। हम बोलते हैं कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, कुछ भी आप मेंटल स्पेकुलेशन कुछ भी आप कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, खाली आप दीपक को देखें, पर दीपक के लोग को देखें, आप कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक बार हमारी किसी से वार्तालाप हो रही थी, तो उसने बोला कि मैं तो भक्ति में बहुत एडवांस हो चुका हूँ। मैंने क्या बोला? मुझे कई तरह की लाइटें दिखाई देती कई तरह की लाइटें दिखाती। मैंने बोला यार तो आंख बंद कर लाइट देता, मैं तो खुले आंख से कलर देखता हूँ, डिफरेंट कलर। प्रभुपाद जी के साथ किसने बोला, प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं कि एक योगी था, उसने 20 साल की तपस्या की, अणिमा सिद्धि की, और तब लोगों को बोला कि आ जाओ मैं तुमको एक मैजिक दिखाता हूँ, अपनी योग सिद्धि दिखाता हूँ। तो योग सिद्धि में क्या किया, 2 पैसे दे करके ना, योग सिद्धि क्या किया, वो पानी के ऊपर चला और एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा। पानी के ऊपर चला, एक किनारे से दूसरे किनारे चला। एक वहाँ भक्ति भी था, उसने नाव वाले को बुलाया, उसको 2 पैसे दिए, नाव से पार हो गया। बोला देख, जो काम 2 पैसे का होने वाला था तूने 20 साल लगा दिया। तो न तपसा, दान करना, आप कितना ही दान क्यों न कर लो, दान करने के बाद आपके दिल में जरूर अहंकार आ जाएगा कि मैंने काफी कुछ दे दिया। कभी कभी भगवान के मंदिर में लोग भगवान के दर्शन करने नहीं आते हैं, दाता बन करके आते हैं। भगवान का दर्शन नहीं करना, नहीं योर समथिंग ओके, 2 लाख 3 लाख ओके, नो प्रॉब्लम। ये हमारे इंडिया के बड़े बड़े जो हाउस हैं, उन्होंने बिल्कुल मथली मान रखी है कि 4 लाख 5 लाख हर लेके जाओ, मंदिर नहीं आने का। क्यों? मैं देने वाला, न दाने ना न दाने ना, दान के द्वारा भगवान को नहीं जाना। भगवान क्या बोलते हैं यार, मई अर्पित मना बुद्धि या पत्रम पुष्पम फलम तोयम या मनमना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु। इतना सरल हो कोई काम है ही।
आप यहाँ नौकरी करते हैं, सबके सब नौकरी करते हैं, आपके मालिक ने कभी नहीं बोला है कि चलो भाई पत्रम पुष्प लेके आ जा, मैं तुझे हर महीने तनख्वाह दूंगा। ऐसा कभी नहीं। भगवान कैसे दयालु है। और पत्र भी उनका नहीं, एक मिनट, पत्र भी उसका, पुष्प भी उसका, पानी भी उसका, फल भी उसका, फिर वो दे दो ना। फिर हम बोलते नहीं, हम नहीं देंगे। याद आया भक्ति पे ना, मुझे बहुत सारे लोग सलाह कर रहे थे अभी कि अरे तुम तो वृंदावन ही जाती रहती हो, यहाँ अमेरिका से यूके से सारे लोग आते उत्तरकाशी में ना, और लाखों लाखों दान दे के जाती हैं यहाँ शिवालय में, वहाँ पर हर जगह ना। मैंने बोला कि नहीं, हम वो 5-5 लाख देने वाले नहीं, हम भगवान के चरणों में जाते हैं वृंदावन, हम तो 1 लाख भी नहीं देते। दान से, दान देना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अहंकार पनप जाता है, आदमी क्या करे। इसलिए किसको दान देना है, कब दान देना है, कैसे दान देना, इसकी भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ मेरा प्रवचन खत्म, टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, आपने मुझे रोके नहीं किसी ने। डोंट ब्लेम मी। भगवान का विराट रूप का कोई पिक्चर स्लाइड हो अभी बोलने वाली मेरे पास नहीं है सर, मैं देखता हूँ। अभी आनंदित हो रही हूँ। हाँ देखने का है तो लो, तो मेरे पास पीपीटी है ना, पीपीटी नहीं, इसमें फर्स्ट उसमें है ना। हाँ नहीं, मेरे पास है, मेरे पास स्लाइड भगवद्गीता 5th चैप्टर, भगवद्गीता फर्स्ट चैप्टर, पीजी में। अच्छा, इसमें विराट रूप नहीं है सर, नहीं विराट रूप नहीं है मेरे पास, नहीं विराट रूप नहीं, माता जी नहीं है मेरे पास विराट रूप। भगवद गीता में ही आप लोग भगवद गीता देख लीजिएगा, मेरे पास माता जी मेरे पास नहीं है मेरे पास, सॉरी माता जी, आई एम सॉरी। मुझे था तो सही, हाँ है अब जब हमारे घर में प्रभु क्लास के चली, आके सोल चेंजिंग कहाँ पे वो लास्ट में वो उसी आपके कर्सर के पास घर छूट गया शायद ना, दूसरे क्लास चली थी घर में, दूसरे दिन दिखाया तो था निकल प्रभु गई, जी सोल आपने चेंज हो विश्व। रही ओह The soul cannot be measured with any scientific instrument. Yet this minute, non-material entity, the soul, is so powerful that it unceasingly activates each body throughout its entire lifetime. This tiny little spark of life thus moves from one body to another. This माता जी is को बहुत a पसंद है, reincarnation. भोग लगाना माता जी को।